स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे होने वाली है, विच इज कनेक्टेड टू इंडियन इकोनॉमी। आज हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट रेमिटेंसेस। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसने ये एस्टिमेट किया है कि इंडिया इज गोइंग टू टॉप द चार्ट, जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आने वाले हैं टू एनी कंट्री। इनफैक्ट इस साल 2022 में हम लोग एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा भी पार करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, इंडिया में इस साल 2022 में $100 बिलियन के रेमिटेंसेस आने वाले हैं। तो आज हम लोग उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में तो चर्चा करने ही वाले हैं, लेकिन हमारा मेजर डिस्कशन होने वाला है अबाउट रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? स्ट्रेंजली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। प्लीज कोई मेरी मदद कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेमिटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। कभी कभार मेरे साथ होता है कि हिंदी के कोई शब्द याद नहीं आते। इनफैक्ट इस चीज को कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे हाईलाइट के मुझे मैसेज करके बताया कि सर आप अंग्रेजी शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं टीचिंग में। ये कभी कभार हो जाता है बिकॉज बेसिकली मैं कर्नाटका से हूं। तो देखिए, इनफैक्ट मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। हम आई स्टे इन अ बॉर्डर प्लेस, जैसे आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी, आई नो मराठी, आई नो कन्नड़ा, आई नो तेलुगु ऑल्सो, नॉट परफेक्ट तेलुगु। तो ऐसा होता है कई सारी भाषाओं में कि एक एक शब्द मुझे कभी कभार याद नहीं आते। और इनफैक्ट मैंने आपको स्टोरी भी इसलिए बताई, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल दैट, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है। तो इस डिस्कशन में मैं रेमिटेंस टर्म ही इस्तेमाल करूंगा, तो हम लोग समझेंगे रेमिटेंस का मतलब क्या है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस किस प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, आंकड़े देखेंगे इंडिया के बारे में। और इंडिया में अगर $100 बिलियन के रेमिटेंसेस इस साल आने वाले हैं, तो हम लोग ये भी समझेंगे कि वो रेमिटेंसेस क्यों आने वाले हैं, क्यों रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा मेन मुद्दा रहेगा डिस्कशन का, मैं कहूंगा इस नंबर को एनालाइज करेंगे, इस नंबर को समझेंगे कि क्या अगर ये नंबर बढ़ेगा, से कल को $200 बिलियन, $300 बिलियन, $500 बिलियन हो गया, इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि रेमिटेंसेस किसी भी देश के लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, इसके ऊपर हमारी एनालिसिस होने वाली, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मेंस के दृष्टिकोण से एक सवाल मैं आपसे पूछ दूंगा, यही कि इन 2022 इंडिया इज गोइंग टू टॉप द चार्ट ऑफ रेमिटेंसेस, जहां पे इंडिया को $100 बिलियन से भी ज्यादा रेमिटेंसेस आ रहे हैं। तो आर रेमिटेंसेस ऑलवेज गुड फॉर एनी इकोनॉमी? क्या उसके कोई फ्लॉस या फिर कॉन्स भी हो सकते हैं, क्या उसके कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं? उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले, एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और साथ ही साथ 2023 की क्या अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये भी हम लोग चर्चा करने वाले। तो ये सारी चीजें, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बैच 9 30 नवंबर से शुरू हो चुका है, ओरिएंटेशन क्लास हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स 10 दिसंबर तक। ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर आखिरी डेट है जहां पे एडमिशन इस पर्टिकुलर बैच की क्लोज हो रही है। तो अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बची हुई है, यू कैन एनरोल फॉर दिस। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अगर आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देन सिप प्लस प्रोग्राम इज फॉर यू। क्योंकि सिप प्लस प्रोग्राम में 90 दिनों का आपका प्रोग्राम चलेगा, जहां पे कंटिन्यूअसली आपकी प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी कराई जाएगी। 75 लाइव रिवीजन क्लासेस चलेंगी, यानी कि आपकी रिवीजन कराई जाएगी फॉर प्रीलिम्स, स्पेसिफिकली फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहां पे एमसीक्यू सॉल्यूशन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। रिवीजन की क्विक आपको नोट्स मिलेंगे, क्विक आपको बुकलेट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप करिए, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी इन सिप प्लस कोर्स। तो जस्ट गो टू अवर वेबसाइट studiiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिमेंबर, इसका प्राइस 11,000 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट है राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करने पे। तो इस कोड को इस्तेमाल करके आप एनरोल कर सकते हैं। 19 दिसंबर पे ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, राइट? डू एनरोल फॉर दिस। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की। उस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नंबर 37, रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। और इसमें यह कहा गया कि इंडिया के सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आने वाले हैं इस साल। इंडिया इज गोइंग टू बी रैंक नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस, और इस बार हम लोग आंकड़ा पार करने वाले हैं $100 बिलियन का, राइट? अब सबसे पहली चीज, सर ये रेमिटेंस क्या होता है, मुझे समझना है। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस? अब देखिए, सिंपल टर्म्स में आपको अगर समझना है रेमिटेंस का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए कुछ टाइटल है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी मैं रेमिटेंस की बात करता हूं,
रेमिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन, यानी कि इमिग्रेंट्स के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रेमिटेंस होता क्या है, देखिए मैं अब एग्जांपल में अपना ही लेता हूं, राइट। हाइपोथेटिकली सुनिए, इंडिया में मैंने पढ़ाई की, राइट, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद काम करने के लिए मैं चला गया से यूएसए, राइट, यूएसए को चला गया काम करने के लिए, और यहाँ पे लेट अस इमेजिन दिस इज इंडिया, ऑल्दो अफ्रीका है, इंडिया इमेजिन करते हैं। तो रेमिटेंस का मतलब क्या है, जब मैं काम करने गया हूँ यूएसए, अब यूएस में मुझे क्या मिलेगी, यूएस की सैलरी मिलेगी, आई गेट मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो मैं अपना खर्चा करूंगा, समझ लीजिए $1000 मेरी सैलरी है, $1000 में से मैं अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लूंगा $500, तो मेरे पास अभी भी $500 बचे, तो वो $500 मैं क्या करूंगा, मैं अपने घर भेजूंगा। अब मेरा घर कहां पे, इंडिया में, मतलब आई एम एन इमिग्रेंट, आई एम वर्किंग इन यूएसए, सो अगर 6 महीने से ज्यादा मैं इंडिया से बाहर हूं, आई विल बिकम एनआरआई, तो मैं एक एनआरआई हूं और मैं अपने पैसे भेजूंगा वापस इंडिया जहां पे मेरी फैमिली है। अब मैं भेज सकता हूं डॉलर, राइट, तो मैं डॉलर ट्रांसफर कर सकता हूं, जैसे कि आप डायरेक्टली वायर ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक से ट्रांसफर कर सकते हो, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, अलग अलग एवेन्यू से, अलग अलग चैनल से, तो उससे मैं पैसा भेजूंगा डॉलर, यहां पे पहुंचेगा इंडिया में डॉलर, और एक्सचेंज रेट के हिसाब से मेरी फैमिली जो है इसको कन्वर्ट कर लेगी और रुपये में इस्तेमाल करेगी और अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करेगी। ये है बेसिकली रेमिटेंस, यानी कि किसी एक देश का पैसा, यूएस में काम कर रहा हूं मैं, यूएस में मैंने डॉलर्स कमाए और वो डॉलर मैं अपने देश को भेज रहा हूं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली उसको इस्तेमाल करके दे विल सर्वाइव, दे लिव, दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट। रेमिटेंस, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम लोग प्योरली रेमिटेंस टर्म को देखें, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस इन जनरल इट इज अ टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करके, जैसे अब समझ लीजिए यूपीआई इज ऑल्सो इंटरनल रेमिटेंस ओनली, कि मैं अपने अकाउंट से रेमिट करके आपके अकाउंट में डाल रहा हूं। लेकिन जब भी हम लोग रेमिटेंसेस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्कोर्स इस्तेमाल करते हैं, इट इज फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि एक देश से दूसरे देश को पैसा ट्रांसफर होना। अब इंटरनेशनल करेंसी में डॉलर ही ट्रांसफर होती है, तो कोई भी काम कर रहा है, समझ लीजिए अगर कोई यूके में काम कर रहा है तो वो पाउंड भेजेगा अपने देश, और पाउंड की एक्सचेंज करेंसी, एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो पैसा वो घर वालों को मिलेगा। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रेमिटेंस। तो रेमिटेंस किस तरह की हो सकती है, किसी भी देश को जो रेमिटेंस आती है किस तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। एक होता है इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पैसा आ रहा है इंडिया में, नाउ दिस इज कॉल्ड इनवर्ड रेमिटेंस, राइट। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, इसके विपरीत भी हो सकता है। कैसे, अगर कोई समझ लीजिए कोई यूएस का बंदा है जो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है और इंडियन रूपी को वो कमा रहा है, अब इंडियन रूपी से क्या करेगा, वो भेजेगा यूएस को, राइट। अब यूएस में जब भेजेगा, अगेन कन्वर्शन वही होगी, रूपी का कन्वर्शन डॉलर में होगा, डॉलर विल एंटर इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये होगा आउटवर्ड रेमिटेंस, राइट। ऑल्दो दिस सिनेरियो इज वेरी लो इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए आप, जहाँ पे हेड्स, जैसे गूगल में सुंदर पिचाई है, बहुत सारे लोग हैं जो एनआरआई से, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, बाहर काम कर रहे हैं, जर्मनी में कुछ लोग हैं, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भी पैसा वो घर भेजेंगे अपनी फैमिली को, दैट बिकम्स रेमिटेंस, दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट, क्लियर। अब रेमिटेंस हम लोग समझ गए। कौन सी रिपोर्ट आई है, मैंने आपको बताया, रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इसलिए मैंने आपको कहा कि रेमिटेंस की जब भी हम लोग बात करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस की जब भी बात करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू माइग्रेशन। अब यहां पे देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ये तो आपको समझ में आ गया कि जितने ज्यादा लोग बाहर जाकर काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपका रेमिटेंस भी होगा। अब इंडिया और चाइना से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, रेमिटेंसेस उस देश में आते भी, इंडिया में आते हैं, वी डू नो दैट, राइट। तो माइग्रेशन से कनेक्टेड है। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इज रिलीज बाय द माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट है, इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इन वर्ल्ड बैंक। अब इससे हम एक चीज एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इंडिया में रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक तो हमारे पास पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया कि इंडिया के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जहां पे काम कर रहे हैं वहां से इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। बेसिक आइडिया, जैसे कि यूएस में काम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जैसे प्रेडोमिनेटली केरला से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, वहां से जो भी पैसा कमाते हैं, अब देखिए उन्होंने जो भी पैसा भेजा ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू डॉलर, वो डॉलर पहुंच रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज रेट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि समझ लीजिए अब वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर मैं दिरहम में कमाऊं, किसी में भी कमाऊं, तो वो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर क्या कहेंगे, सर मैं डॉलर भेज सकता हूं या फिर मैं जो भी एस्टैब्लिश करेंसी से 5 करेंसी उसमें से भेज सकता हूं, तो मुझे एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट। तो ये है
द आइडिया ऑफ माइग्रेशन एंड दी रेमिटेंसेस। और ये जो रिपोर्ट बनती है ये सालाना 2 बार बनती है, वर्ल्ड बैंक द्वारा बनती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब क्या है इस रिपोर्ट की डिटेल्स, लेट्स मूव इनटू द रिपोर्ट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज हम लोग को एस्टैब्लिश ये करनी है कि जो साल था 2020 का, 2020 में रेमिटेंसेस काफी कम हुए थे, क्योंकि देखिए ग्लोबल लॉकडाउन था, बहुत सारे लोग वापस आ गए थे, जैसे गल्फ कंट्री से बहुत सारे लोग वापस इंडिया में आए थे, दूसरे देशों से बाहर वापस आने की कोशिश कर रहे थे। इन जनरल रेमिटेंसेस कम हुए थे, लेकिन 2021 में रेमिटेंसेस वापस बढ़े और 2022 में भी रेमिटेंसेस की ग्रोथ देखी गई और इस साल रिकॉर्ड $794 बिलियन रेमिटेंसेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओवरऑल पूरे विश्व में $794 बिलियन के रेमिटेंसेस हुए, जहां से भी आउटवर्ड निकले, जहां से भी निकले पैसा, जहां पे भी गया $794 बिलियन, राइट। अब इसमें अगर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करें कि रेमिटेंसेस आर बीटिंग एफडीआई नाउ, ये एक ग्लोबल स्तर पे एक ऑब्जर्वेशन है कि जो रेमिटेंसेस है दे हैव बिकम इवन अ लार्जर सोर्स ऑफ फाइनेंस टू स्पेशली द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो LMICs की बात करें, लो और मिडिल इनकम, अब इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ही आता है, तो इंडिया में भी रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एफडीआई आती है, एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आती है दूसरे देशों से, उसको भी बीट कर रहा है रेमिटेंस, स्पेशली इन 2021-22, और जो एस्टिमेट से जो फाइनल नंबर्स आएंगे वो भी बीट करेंगे टू द एफडीआई, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी देश के लिए जब रेमिटेंस आता है, और इंडिया में नेट रेमिटेंसेस पॉजिटिव ही होंगे। मैंने आपको बताया इंडिया से बाहर कम निकलते हैं, इंडिया में ज्यादा आते हैं पैसे रेमिटेंसेस, राइट। अब इंडिया किस पायदान पे है, रैंकिंग में नंबर 1 है, मैंने आपको बताया दिस इज इंडिया। और इंडिया में इस साल $100 बिलियन का आंकड़ा हम लोग पार करने वाले हैं। अब इंडिया के नीचे कौन होगा, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे भी नहीं तो अनुमान क्या लगा सकते हैं, बेसिकली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जहां से लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर निकल, जैसे इंडिया हो गया, मेक्सिको हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे मिलेंगे आपको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फिलीपींस आपको मिलेगा। यू कैन सी द लिस्ट हियर। सेकंड नंबर पे मेक्सिको, थर्ड पे चाइना, चाइना से बहुत लोग बाहर काम करते हैं, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इनके नंबर्स यहाँ पे, राइट। इस तरफ एक आंकड़ा आपको दिया हुआ है कि किस कंट्री का रेमिटेंस सबसे ज्यादा है इन प्रोपोर्शन ऑफ दी जीडीपी। अब उसमें टॉप करता है टोंगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, से एक छोटा सा सीसैट का सवाल है आपके लिए, ठीक है। सीसैट का सवाल है, इंडिया में, अगर मैं इंडिया में कहूं कि $100 बिलियन आ रहे हैं इस साल, तो मुझे बताइएगा कि ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया की जीडीपी को याद रखने के लिए आई टेल यू इट इज अबाउट 1.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, इससे थोड़ा सा कम ही है, बट इमेजिन ये नंबर है 1.5 करोड़। तो कितना परसेंटेज हमारा जीडीपी का बनेगा, अज्यूमिंग एन एक्सचेंज रेट ऑफ से 80% का एक्सचेंज रेट अगर पकड़ोगे तो कितना आएगा, मेरा अनुमान होगा कितना आएगा 4 to 5%, 5% थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 5% जीडीपी। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए इंडिया इस लिस्ट में कहां पे आता है, टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एक्सरसाइज। तो एक छोटा सा सीसेट का सवाल है आपके लिए, कैलकुलेट द जीडीपी नंबर्स फॉर इंडिया, की जो रेमिटेंसेस इंडिया में आती है कितने प्रतिशत हमारे जीडीपी की होंगी बाई टेकिंग दीज नंबर्स, स्मॉल होमवर्क, राइट। चलिए अब समझते हैं कि रेमिटेंसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं, हम टॉप पे जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं। कुछ फैक्टर्स है, जैसे एक तो है डेस्टिनेशन शिफ्ट हो रहा है। आप जानते हैं जैसे कतार में वर्ल्ड कप चल रहा है, यानी कि कतार में काम खत्म हो गया, वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यही चीज हो रही है, माइग्रेंट्स आर मूविंग लार्जली फ्रॉम द गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज टू अदर कंट्रीज, यूएसए, यूके, आपके ईस्ट एशिया में मूव हो रहे हैं। इंडियन वर्कर्स के साथ भी यही हुआ। और एक और फेनोमेना है इंडियन वर्कर्स के साथ, स्पेशली क्वालिफिकेशन की वजह से एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिएगा, वहां पे आपको इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे सुंदर पिचाई, बहुत सारे वर्कर्स है, राइट। पहले पराग अग्रवाल विद ट्विटर, बहुत सारे नाम मैं आपको ले सकता हूँ, लंबी लिस्ट होगी। बहुत सारे आपके रिलेटिव्स भी होंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम क्वाइट श्योर कि आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, कोई ना कोई यूएस में काम कर रहा होगा, किसी कंपनी में काम कर रहा होगा। और आपने देखा होगा कि हायर एजुकेशन की वजह से उसकी डायरेक्ट इंप्लीकेशन हो रही है कि इंडियंस आर एट द हाईएस्ट इनकम अर्निंग कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कोविड-19 जब था 2020 में, 2021 में, इन डेवलप कंट्रीज में जहां पे इंडियंस काम कर रहे थे,
एज एनआरआई, एज इमिग्रेंट जहां पे काम कर रहे थे, वहां पे उन्होंने स्टिमुलस भी डाला, यानी कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए स्टिमुलस डाला। उस स्टिमुलस का फायदा इन्हें भी मिला, जिसकी वजह से ज्यादा रेमिटेंसेस आए हमारे देश में। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे इन जनरल यूएसए में और ओईसीडी कंट्रीज में, मैं कहूंगा डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज में काफी डिमांड है, वेज हाइक हो रही है और डिमांड फॉर इंडियन वर्कर्स एज वेल एज चाइनीज वर्कर्स वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी की वजह से भी फायदा हुआ है, जो मैं कहूंगा एब्सोल्यूट नंबर इंडिया में पहुंच रहा है। सिंपल चीज है, पहले समझ लीजिए अगर 70 रुपए था एक्सचेंज रेट, तो जब कोई बाहर से $1 भेजेगा तो यहां पे आपको 70 रुपए पहुंच जाएंगे, एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा भूल जाएंगे। तो अब आज अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो समवेयर अराउंड 80 रुपीज, 82 रुपीज होगा। तो आज कोई $1 भेजेगा तो इंडिया में वो 80 रुपए मिलेंगे, तो ज्यादा पैसे भेजेंगे, है ना, तो फायदे वाली चीज है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से भी काफी फायदा मिला है, रेमिटेंसेस इंडिया में बढ़े हैं। इसके अलावा कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस और इंडिया में जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से ट्रैवल वापस शुरू हो चुके हैं, कोविड-19 के ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कम हो चुके हैं। तो जो लोग कोविड-19 के दौरान 2020 में वापस आए थे इंडिया में, अभी वो वापस जा चुके हैं 2021 में, 2022 में। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इंडिया से बहुत से लोगों को मिल चुकी है, ये एक्सेप्ट भी हो रही है, इसलिए वापस इंडिया में डॉलर की मात्रा बढ़ रही है। एंड दिस ईयर आई टोल्ड यू $100 बिलियन का आंकड़ा हम लोग पार कर रहे हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या एस्टेब्लिश किया? सबसे पहले एस्टेब्लिश किया रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस में इंडिया का नंबर 1 रैंक है, और इंडिया का नंबर 1 रैंक क्यों बन रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर अगर ये रेमिटेंसेस कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जाएंगे, क्या इसका हमें ट्रूली फायदा मिलेगा, राइट? तो आज अभी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं द गुड एंड द बैड ऑफ रेमिटेंस। बहुत जरूरी पार्ट है, मैंने आपको बताया मेंस के सवाल इस पे बन सकते हैं। जैसे आई टोल्ड यू, आई गिव यू एन एक्सरसाइज ऑल्सो, सीसैट का क्वेश्चन, और यहां पे मैंने आपको बताया टोंगा में 50% ऑफ देयर जीडीपी इट कम्स फ्रॉम रेमिटेंस। अब आपको लग रहा होगा कि यार बहुत अच्छी चीज यार, बाहर से अगर मेरी इकोनॉमी है 100 रुपए की, 50 रुपए बाहर से ही आ रहे हैं तो कितना बड़ा फायदा है। देखिए ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि हमें कॉन्स भी समझने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स फायदे बहुत सारे होंगे, सबसे बड़ा फायदा है कि भैया आपको डॉलर मिलेगा, राइट? डॉलर मिलेगा मतलब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, साथ ही साथ आपकी फॉरेक्स रिजर्व भी पॉजिटिव होगी। इंडिया के लिए काफी बैड न्यूज हो रही है पिछले 1 साल से। अगर हम लोग 2021 नवंबर से 2022 नवंबर देखें तो ऑलमोस्ट $100 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए, तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि हमें डॉलर इनपुट आएगा। क्योंकि यू डू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में अगर आप देखें इनविजिबल ट्रेड, अदर फ्लोस, यहां पे आपको यू विल फाइंड रेमिटेंस फॉर श्योर, राइट? जो पॉजिटिव रेमिटेंसेस होंगे वो यहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे आपके करंट अकाउंट में भी, साथ ही साथ आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में। अगर पॉजिटिव रहेगा तो फॉरेक्स रिजर्व में भी जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला फायदा तो है ऑफकोर्स। अब दूसरा फायदा क्या है कि भैया अगर आपको डॉलर इंडिया में आ रहा है, मतलब आपका हाउस होल्ड, जो आपका घर है, जो आपके घर के लोग हैं, वो काफी पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि उनके पास पैसा मिलेगा, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। अब यहां पे अगर पैसा आएगा, ये लोग वापस इंडियन इकोनॉमी में पैसा डालेंगे, इजंट इट? तो जो पैसा बाहर से आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको कंपेयर किया था विद एफडीआई, कि बाहर से पैसा आ रहा है, हाउस होल्ड यही पैसा डालेंगे इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी काफी फायदेमंद चीज है। ह्यूमन कैपिटल बढ़ सकता है, राइट? घर बना सकते हैं लोग, घर बनाएंगे, हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, कि भैया एक बेटा गया है यूएस, इतना सारा पैसा भेज रहा है, हम लोग दूसरे बेटे को पढ़ाएंगे, उसको भी भेज देंगे, राइट? ये भी एक फैक्टर होता है। इसके अलावा रेमिटेंसेस आपको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए काफी मददगार होगा। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब सिंपल सी बात है यार, अगर समझ लीजिए कोई मुझे बाहर से पैसा भेज रहा है, तो एक तो मुझे पैसा मिल रहा है, अगर वो मुझे $1000 भेज रहा है, मुझे इंडिया में 80,000 रुपए मिल रहे हैं, तो महीना अगर $1000 आ रहे हैं, 80,000 रुपए इंडिया में आ रहे हैं, तो मैं अपनी इकोनॉमी में डालूंगा, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करूंगा, राइट? अपने लिए घर बनाऊंगा, जो भी है पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, सबसे पहली प्रॉब्लम होगी हमारे पास लेबर सप्लाई की कमी हो सकती है। क्यों? सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब एक बेटा यूएस गया है, अब प्लानिंग चल रही है दूसरे बेटे को यूएस भेजने की, तो इंडिया में काम नहीं करेंगे, बाहर काम करेंगे, तो इंडिया में रेड्यूस्ड लेबर सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो भी कंट्री में रेमिटेंसेस आ रही है, जैसे टोंगा का एग्जांपल दिया, वहां पे बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स बाहर निकलने की ही कोशिश करेंगे, इजंट इट? तो लेबर सप्लाई की प्रॉब्लम होगी।
और उससे भी प्रॉब्लम हो गई कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कहूंगा, ये एक बहुत बड़ा मॉरल हजार्ड है रेमिटेंसेस का। अब सिंपल सा एग्जांपल, यार बाहर से पैसे आ रहे तो मैं क्यों काम करूं, राइट? मैं खा पी के मस्त रहूंगा। दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट? कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा अगर समझ लीजिए इंडिया में काम नहीं हो रहा है, इंडिया में प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, इंडिया में सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही है, इंडिया में लोग काम नहीं कर रहे, सिंपल सा एक एस्पेक्ट होगा कि यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है कि आपका बाहर का पैसा यहां पे आ गया, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, आपके यहाँ पे गुड्स के प्राइसेस एप्रिशिएट हो जाएंगे, इजंट इट? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा आपका एक इशू है कि माइग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो अगर आप बहुत ज्यादा प्रो रेमिटेंसेस बन जाओगे, यानी कि आपकी नेट माइग्रेशन वुड बी नेगेटिव, यानी कि बहुत लोग आपके देश से बाहर जाके काम करेंगे, माइग्रेंट्स बनेंगे। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी होगा। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अब कल को समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2024 में फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो ही इज गोइंग टू थ्रो हिज हैट, फिर से लड़ेंगे। अब समझ लीजिए 2024 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और उन्होंने एक ऐसा लॉ ला दिया कि हम भारत से माइग्रेंट एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हाइपोथेटिकल सिनेरियो तो क्या होगा? क्योंकि अगर समझ लीजिए यूएस ने देखा, आज यूएस ओके है कि हमारे देश से 50 बिलियन डॉलर इंडिया को जा रहा है, आई एम ओके, 60 बिलियन चले गए ओके, 100 बिलियन चले गए ओके, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन जरूर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें, और एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज बन सकती है, एंटी माइग्रेंट प्रैक्टिसेस आ सकती है। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है बहुत सी जगहों पे, जैसे यूरोपियन यूनियन में हम लोगों ने देखा है, यूएस में ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये भी देखा हुआ है, राइट? दिस इज अ बेसिक आइडिया। अब इंडिया की अगर हम लोग बात कर लें तो इंडिया में हम लोग जब भी माइग्रेंट्स रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं, क्या लॉजिक देते हैं कि बाहर वाले आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। द सेम लॉजिक अप्लाइज देयर ऑल्सो, कि एक समय आ गया जहां पे आपके यहां से अगर दूसरी जगह पे आप जाके काम कर रहे हो, अगर वो लोग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज करेंगे, देन द क्वेश्चन मार्क रिमेन्स। सो दैट्स द कॉन, यानी कि वो एक एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, एडवर्स इंपैक्ट्स बहुत सारे, जैसे इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे टोंगा का दिया था कि अगर एक कंट्री जिसकी जीडीपी 50% रेमिटेंस के ऊपर रिलाइंग है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है उस पर्टिकुलर देश के लिए आगे जाकर। ये 50 से 60 हो जाए, उसके ऊपर चली जाए, तो एक समय हो जाएगा कि रेमिटेंसेस अगर आना बंद हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी ही ठप हो सकती है। दैट्स द सिनेरियो। क्लियर? आई होप कि आपको आइडिया आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट में इंडिया इज गोइंग टू टॉप, $100 बिलियन हम लोग मार्क करने वाले हैं, लेकिन प्रोस एंड कॉन्स रेमिटेंसेस के अपने अपने होते हैं, राइट? डू नोट दिस। इसके अलावा आने वाले साल में क्या होने वाला है? 2021 और 2022 में तो रेमिटेंसेस ग्रो हुए हैं, लेकिन 2023 का अगर हम लोग आउटलुक देखें, वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ बताती है ग्रोथ इन रेमिटेंसेस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 2%, राइट? यानी कि ग्रोथ होने वाली है, लेकिन ग्रोथ रेट 2% होने वाली। इस साल इट वाज मोर देन 4%, तो ये ग्रोथ रेट कम होने वाली है। तो धीरे धीरे रेमिटेंसेस कम हो सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? मेनली बिकॉज ऑफ दी स्लोडाउन। आप देख सकते हो कि विश्व में एक ग्लोबल स्लोडाउन की सिचुएशन बन चुकी है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके चलते अनुमान ये है कि आने वाले साल में थोड़े से रेमिटेंसेस कम जरूर हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ अ पॉसिबल ग्लोबल स्लोडाउन, राइट? दैट्स द आउटलुक फॉर 2023। इनफैक्ट जब भी 2023 की रिपोर्ट आएगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। आई होप कि आपको इस डिस्कशन से पता चल चुका है रेमिटेंस क्या होते हैं, रेमिटेंस के प्रोस और कॉन्स क्या है, और इंडिया नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस फॉर 2022। दैट्स द एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट? अगर इस चीज पे कोई अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जानते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।